तो उसके ऊपर मिलेंगे आपसे कल। जरूर ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और आज जो हम कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं ट्रेन के सवाल। एक्सपेक्टेड पेपर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ट्रेन ट्रेन भी यार एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। एक ही फॉर्मूला है। हाँ, एक ही फॉर्मूला कितने का है? एक ही फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भैया 240 मीटर कोई लंबी ट्रेन है और वह किसी खंबे को पार कर रही है 24 सेकंड में, और 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो, जब 240 मीटर लंबी ट्रेन होती है और कभी किसी खंबे को पार कर रही होती है, तो वह आपको केवल और केवल यहाँ पर यह समझ में आता है यहाँ से कि यहाँ से केवल जो स्पीड निकलेगी वो ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी, वो निकल कर आ गई 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले सर नहीं है। अब यही 650 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करना हो तो ट्रेन खुद की लंबाई भी कवर करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कवर करती है, और स्पीड इसकी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि प्लेटफॉर्म चलता तो है नहीं, केवल ट्रेन ही चल रही है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय निकालना है आपको, बस खेल खत्म हो गया। 890 बराबर 10 मीटर पर सेकंड, तो जीरो से जीरो कट दिया, 89 सेकंड आंसर आ चुका है आपका। 89 सेकंड्स आपका राइट आंसर आ चुका है। तो 89 सेकंड आपका सही जवाब है। तो ऐसा क्वेश्चन आप अगर पेपर में आता है तो कर लेंगे ना? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत आ रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे सारे सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। अगला सवाल देखो किस तरह का पूछा जा सकता है कि एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की चाल है। बदलना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, 5/18 से गुणा करके बदलना होता है, ठीक है। एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है और 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी की लंबाई एक जोड़ दी आपने, 100 मीटर लंबा आपने प्लेटफॉर्म जोड़ दिया। ये बात आपको समझ में आ गई? बोले सर बिल्कुल आ गई। 120 किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने 5/18 से गुणा कर दिया, तो आपसे पूछा गया है कि भैया समय क्या होगा। तो प्यारे प्यारे दोस्तों देखो, तो ये हो रहा है भैया 250। वो गुणा करना जरूरी हो जाता है जब सेकंड में आपको निकालना हो, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 5 से काट दिया मैंने 50 बार। तो समय जो आ रहा है वो आ रहा है 15/2। 15/2 का क्या मतलब है? 7.5 सेकंड है। 15/2 का क्या मतलब है? 7.5 सेकंड है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी को 1342 मीटर लंबी सुरंग पार करने में इतना सेकंड लगता है। अच्छा सवाल है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग को पार हो रहा है, तो सुरंग की लंबाई तो दूरी दूरी एक तरफ जोड़ देते हैं। सुरंग चलती तो है नहीं, रेलगाड़ी चलती है। तो रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होता है। और समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, एक फॉर्मूला है, उसी को ही बार बार लगाते रहना होता है बस ऐसे सवालों में। तो कर लेंगे ना आप ऐसे सवालों को अब? तो ये हो गया सर 530 इंटू 3। तो लंबाई 1342 बराबर 530 इंटू 3, 1590। 1590 में से ये अगर घटा देते हैं आप, तो आपका जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 248। तो जिनका भी आंसर 248 है वो बिल्कुल बढ़िया है। किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है? चलिए। हाँ सर, आपने वो सीडी वाला क्वेश्चन कराया था, हाँ बताओ उसमें क्या दिक्कत है बेटा आपको। हाँ चलिए अगला सवाल देखिए। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है? इतने मीटर। तो डेटा थोड़ा बड़ा बड़ा आ सकता है जो कि आपको समझना होगा। और वह पुल को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई को भी आप ऐड कर दीजिए, और अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा से आप गुणा कर दें 5/18 से, तो आपका देखो समय निकल जाएगा यहाँ से। तो समय निकल जाएगा, कितना निकल कर आ रहा है? 18 दूनी 36। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 13 और 13 26 और 1 27। तो 2700 में 10 का भाग दे देंगे तो समय निकल कर आ गया 270 सेकंड। 270 सेकंड। अभी जो इसके बाद क्लास है वो लक्ष्य सर की क्लास है। हाँ अभी अभी तो ये चल रही है क्लास अपनी, इसके बाद लक्ष्य सर की क्लास होगी जिसमें वो अच्छा सवाल है, और बहुत सारे बच्चे इसमें फंस भी सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला है ना कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और बोल रहा है कि समान लंबाई के 2 प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर 2 प्लेटफॉर्म है और उनकी लंबाई भी सेम ही है, तो कुल दूरी ये हो जाएगी। दूरी चाल, चाल को मैंने कहा ना कि चाल को ऐसे लिखना होता है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, और समय। तो सर जी ये हो रहा है 900, और 900 को बटे 10 कर देंगे तो आपका जो टाइम आ रहा है वो 90 सेकंड आ जाएगा। जो आपका टाइम आ रहा है 90 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। आइए अगला सवाल देखिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। पिछली ट्रेन 100 मीटर
छोटी एक अन्य ट्रेन उसी पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है। तो दूसरी ट्रेन को पुल पार करने में कितना समय लगा ये आपको बताना है। दूसरी ट्रेन को पुल पार करने में कितना समय लगा ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों कैसे करोगे देखो, देखिए तो आपको सबसे पहले देखना है, दो ट्रेन अपन ने मान ली, एक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन है, पुल को 36 सेकंड में पार करवा रहे हो। पिछली ट्रेन से 100 मीटर छोटी एक ट्रेन है। एक ट्रेन अगर एल लंबाई की है तो उससे 100 मीटर छोटी एक ट्रेन है, ठीक है। एल लंबाई की ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले एक पुल को, चलो कोई बात नहीं यार, ऐसा कर लेता हूँ, देखो मेरे जो दिमाग में चल रही है, ये आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ पुल। पुल है ना, पुल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 5/18 से गुणा कर दिया और 36 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो तो बात यहां पर क्या आ जाती है कि 18 पंजे 90, ये आ गया 900। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। और ये जो 900 है ये क्या है, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले सर नहीं है। अब बोला जा रहा है कि जो दूसरी ट्रेन की लंबाई है वो पहले वाली से 100 मीटर छोटी है और पुल तो वही है। हाँ सर पुल तो वही है, बोल रहा है ना, पुल उसी पुल को पार कर रही है। रफ्तार 45 है, ट्रेन है, छोटी ट्रेन है, रफ्तार 45 है, तो टाइम कितना लगेगा यही तो पूछा गया है, बस निकाल दोगे। अरे क्यों नहीं निकालूंगा, क्योंकि जो एल टी और एल पी की वैल्यू है 900 है, तो एल टी और एल पी की वैल्यू 900 रख दूंगा, उसमें से 100 घटा दूंगा तो 800। तो ऐसे सवाल आ रहे हैं बस, सही है ना सवाल, मजा आ गया ना। 9 दूनी 18, 9 पड़म 45, अभी आ रहा है देखो 25/2। तो यहां से हम देखेंगे 25 से आप इसको काटोगे 4 बार, 8 चौके 32 दूनी 64, तो 64 आपका जवाब आ गया। 64 सेकंड्स आपका जवाब आ चुका है। 64 सेकंड्स आप इसका जवाब दे सकते हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो ये रहा कि 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं ना, तो वह एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय ले लेती हैं। और जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं ना, तो वह एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय ले लेती हैं। तो भाइयों और बहनों, जब कोई भी दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करेंगी, तो एक पैरामीटर जो कांस्टेंट होगा वो क्या है, दूरी, डिस्टेंस कांस्टेंट ही तो होगी भाई। जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो दूरी तो हमेशा जुड़ती जुड़ती है। तो फिर खेल कहाँ बनेगा, खेल यहाँ बनेगा, क्योंकि जब वो अगर समान दिशा में चल रही हैं दोनों ट्रेनें, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो जुड़ेगी, और समान दिशा में चल रही हैं तो चालें आपस में घटेंगी। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर देखो प्लस वाला है तो ज्यादा वाला टाइम यहाँ आ जाएगा सामने इसके, और यहाँ कम वाला टाइम आ जाएगा। यानी कि इससे मुझे ये समझ में आ गया कि 4:1 आ चुका है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर मैं लगाता हूँ तो S1 और S2 का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 4 और 1 5, और 4 में से 1 गया तो 3। भाइयों कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला तरीका तो आप ये देख लो कि कौन सा ऑप्शन आपको इस अनुपात पर सेट कर रहा है। तो 18 से काटा 10 बार, 18 से काटा ये, बस सी ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन है, बस आपका आंसर सी आ चुका है। तो आप ऑप्शन नंबर सी आंसर दे सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप ऑप्शन नंबर सी आंसर दे सकते हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। राहुल भाई मुझे लगता है तू यार ठाली आदमी है यार, है? एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट क्यों मार रहा है, पढ़ाई कर लेना। कितने बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है बे, मतलब। अब आप कहोगे नहीं नहीं सर मुझे तो पूरा पूरा निकाल के बताओ, तो मैं पूरा ऐसे निकालूंगा 150 और 250, तो टोटल दूरी हो गई 400। चलो सर ये भी ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि वह विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना, मतलब समान दिशा में चल रहे हैं, तो समान दिशा में चल रहे हैं तो कितना आ रहा है 2x, और टाइम कितना ले रहे हैं 20 सेकंड, है ना। तो जब 20 का भाग दे देंगे ना आप, यहाँ 20 आ गया, लेकिन ये 20 किस में है, मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया 72। तो भाइयों x बराबर कितना आ गया 36। अगर x बराबर 36 आ गया तो देखो 180 और 108, दो स्पीड आ गई है, 180 और 108। अगला सवाल देखना कि सर 132 और 108 मीटर लंबी दो मालगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं, समझ गए कंसेप्ट। तो अगर आप इनको जोड़ रहे हैं तो ये आ गया 240,
और समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी। पहले की रफ्तार ये है, दूसरे की ये है, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ के हो गई 72, और उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दो तो टाइम निकल जाएगा 18 चौके 72, 20 से काटोगे 12 सेकंड, आपका जवाब हो गया बिना किसी दिक्कत के। हर एक सवाल को बनाकर चलो, आपका काम हो जाएगा आसानी से। ये बात आप समझ के चलना, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। समांतर पटरियों पर 45 और 51 की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही दो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है तो दूसरी की बता दो। और कल का टॉपिक क्या लेना है वो भी बता देना। वैसे तो मैं सोच के बैठा हूं, लेकिन फिर भी आपकी राय भी जरूरी होती है, मैच कर जाए तो अच्छी बात है। सर एक ट्रेन की तो ये रही लेंथ, दूसरी ट्रेन की लंबाई आप निकालना चाहते हो, और एक दूसरे की ओर चल रही है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 96। इसको 5/18 से गुणा कर दूं इंटू 21। 3×6 = 18, 3×7 = 21, 16×6 = 96, 16×5 = 80, 8×7 = 56। तो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन अगर मुझे निकालनी है तो 560 में से 290 आप घटा देंगे ना, घटा देंगे तो 16 में से 9 गया तो 270 आंसर आ जाएगा आपका। जिनका भी आंसर 270 है, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 7 बजे पर निकलती है, सुबह 7 बजे, और 84 की चाल से चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से 9:30 बजे पर उसी दिशा में समांतर पटरियों पर चलना शुरू करती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर दूसरी रेलगाड़ी के कितने घंटे यात्रा करने के बाद दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी? अपना उत्तर इसी क्रम में बताएं। अच्छा सवाल है, नहीं समझ में आया होगा आपको, है ना? मैं समझाता हूं। देखो, सुबह 7 बजे की बात है, एक ट्रेन स्टेशन ए से निकल चुकी है। स्टेशन ए से निकल गई है एक ट्रेन 7 बजे, रफ्तार 60 है उसकी, और एक दूसरी ट्रेन है ना 9:30 बजे निकल रही है। तो मैं सीधा 9:30 बजे की बात करूंगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर 9:30 बजे सुबह सुबह की बात है और दूसरी ट्रेन निकलने के लिए तैयार है, तो पहली ट्रेन इस समय कहाँ होगी? कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो सर पहली ट्रेन तो निकल गई ना आपकी। मैंने कहा कहाँ निकल गई? बोले 7 बजे निकल गई है वो। यानी कि 2.5 घंटे में 60 की रफ्तार से वो ट्रेन कितना ट्रेवल कर चुकी होगी? 150 किलोमीटर। ये बात आपको क्लियर हो गई कि यार वो ट्रेन जो है वो 150 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। और 9:30 बजे की अगर स्थिति की बात करेंगे आप, तो पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन से 150 किलोमीटर दूर है। अब इसकी रफ्तार तो वही 60 है, और जो दूसरी वाली ट्रेन यहां से चल रही है उसकी रफ्तार 84 है। बात आपको समझ में आ गई? अब ये इसको ओवरटेक करना चाहती है, ये इसको पकड़ना चाहती है, तो कैसे पकड़ेगी? दोनों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर, आई थिंक सो। रिलेटिव स्पीड आ गई 24। तो भाई ये जो टाइम लग रहा है, 6 से काटूंगा 25 बार, 6 से काटूंगा इसको 4 बार, 4 4 6 24, 6 घंटे 15 मिनट, या 6.25 इसको लिख सकते हैं अपन लोग, है ना? 6.25 ही बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है आपसे शायद कि ये बता दो यार, कितने घंटे यात्रा के बाद वे दोनों रेलगाड़ियां एक साथ मिलेंगी? तो 6.25। तो आंसर इन दोनों में से ना होते हुए इन दोनों में से होगा। एक चीज और पूछिए क्वेश्चन ने, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर? तो स्टेशन ए से ये महानवा भी चले थे बाद में, तो हाँ, और इन्हीं के बाद का समय आप निकाल लो, 25/4 से गुणा कर लो बस। तो 4 से गुणा करोगे तो 21 × 25, तो 21 दूनी 420, 21 दूनी 42, 420 और 21 पंजे 105, 420 और 105 हो जाएगा 525। तो कुल तय की गई दूरी जो है पकड़े जाने से पहले वो 525 है। क्या है? 525। कैसे हुई 525? क्योंकि जो बाद में चलता है उसी की चाल को सीधा टाइम से गुणा कर दो, वो दूरी निकल कर आ जाती है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर वो पकड़ा गया। खेल आपको समझ में आ गया हो और अच्छा लग रहा हो भाई तुम्हारे लिए, मेहनत अगर वाकई में तुम्हें समझ में आती हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करिया करो यार। सुबह से शाम हो जाती है सिर्फ और सिर्फ ये चीज ध्यान रखते हुए कि यार स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना है बस। और भाई इस 96 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से 1 घंटे कम टाइम लेती है। यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से इतना कम है, तो तेज ट्रेन और धीमी ट्रेन की चाल कैसे कैसे आप निकालोगे?
देखो मेरे को तो अच्छा लगा ये सवाल। क्यों क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि दूरी आपकी बराबर है। एक चाल अगर x है तो दूसरी चाल आपकी x माइनस का 8 होगी, कम है ना। और दोनों की चालों का जो अंतर है वो 8 है, और टाइम का जो अंतर है वो 1 है। इसी को तो निंजा टेक्निक हम कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसी कोई तो कहते हैं। तो आपको यही देखना है कि ऐसी कौन सी चाल है जिनका अंतर 8 है। सर ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, और ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर इन दोनों में से होगा। लेकिन क्या कोई भी आपको 34 और 26 का मल्टीप्लीकेशन 96 × 8 के अंदर मिल पाएगा? यहां पर 24 और 32 का मिल पाएगा सर, है ना। यहाँ 32 और 24 का मिल पाएगा, यानी कि आंसर आपका जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, सी कभी नहीं हो सकता। ये क्या किया मैंने? इसको कहते हैं दोस्तों निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक क्या बताती है? जब आपको दूरी निकालना, दूरी दे रखी हो या दूरी निकालनी हो, दो अलग अलग चाल दी हुई हो, और उन चालों का अंतर निकालकर टाइम डिफरेंस से गुणा कर दीजिए, तो ये दूरी निकालने की एक निंजा टेक्निक है। सर टाइम की एक वीडियो में करा दीजिए, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस। बेटा ये टाइम स्पीड डिस्टेंस के यही सवाल आ रहे हैं, ज्यादातर ऐसे ही आ रहे हैं ना, ट्रेन वाले ही। इसलिए मैंने पहले ट्रेन लिया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस अभी नहीं लिया, है ना। अगला अलग अगला करिए। दो स्टेशन ए और बी इतनी दूर हैं, तो मैंने कहा चलो यार दो स्टेशन मैंने बना दिए, ये ए बना दिया, ये बी बना दिया। सरकार से बड़ा लेट बनता है, देखो हमने कितनी जल्दी बना दिया। देखो ये दो स्टेशन हो गए हमारे। एक रेलगाड़ी 7 बजे पर 100 की चाल से ए से बी की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है। दूसरी, अब बताओ, अब मैंने कहा भाई 8 बज गए, अब 8 बजे पहली वाली रेलगाड़ी कहाँ होगी? तो सर पहली वाली रेलगाड़ी 100 किलोमीटर आगे होगी। क्यों? क्यों तो आप देखो ना, वो 100 की चाल से भाग रही है ना, तो सुबह 8 बजे की बात है, वो यहां आगे निकल जाएगी इतना। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 बजे बी से ए की ओर। अच्छा माफी चाहता हूँ यार, माफी चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि 7 बजे 100 की चाल से ए से बी की ओर चल रही है, 7 बजे, और 8 बजे यहाँ से, तो सही है कोई बात नहीं, 8 बजे की बात है ना, तो 8 बजे ये वाली यहाँ आ गई होगी, है ना, 100 किलोमीटर चल के। तो इनके बीच में दूरी जो है वो 1700 किलोमीटर बचेगी अब स्टेशनों के बीच की, जो स्टेशन तो नहीं है, अब यहाँ आ गई ना वो ट्रेन, तो पहले वाली, हाँ ठीक है। अभी 8 बजे की स्थिति ये है। अब ये जो ट्रेन है ना 325 की रफ्तार से चलना शुरू करती है, और ये 100 की रफ्तार से चलना शुरू करती है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूं आपसे कि 1700 किलोमीटर की दूरी रिलेटिव स्पीड से 425 से अगर आप तय कर रहे हो, तो आपका जो टाइम है वो लग जाएंगे दोस्तों 4 घंटे। कितने बजे के बाद? 8 बजे के बाद 4 घंटे, यानी कि 12 बजे दोपहरी में, बिल्कुल, ये ध्यान रखना, बिल्कुल 12 बजे दोपहरी में। क्लियर है? क्लियर है?